क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के एक और इम्पॉर्टेंट और ज्ञानवर्धक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं कि कॉइन बर्न क्या होता है। आपने क्रिप्टो में एक टर्म सुनी होगी कॉइन बर्न, और आपने बहुत सारे कॉइन आज की डेट में देखा होंगे, जैसे शिबा इनू है या रियल जो बीएनबी हैं उसका बर्न है, या इस टाइप के और बहुत सारे कॉइन हैं जो आज मार्केट में बर्निंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। रिसेंटली आपने लूना सी का बर्न भी सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको समय समय पे ये कह के मोटिवेट करते हैं कि आप अगर उनके कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप उनके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका कॉइन बर्न होगा, और जब कॉइन बर्न होगा तो कीमत जो है वो ऊपर उठेगी, और कीमत ऊपर जाएगी तो आपका बेनिफिट और प्रॉफिट होगा। तो आज वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअल में कॉइन बर्न होता क्या है, और कॉइन बर्न होने से क्या वाकई में ही क्रिप्टो की कीमतों में उछाल आता है या नहीं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ कोशिश करते हैं आपको कुछ डिफरेंट समझाने की, ताकि आपका क्रिप्टो का ज्ञान बढ़ पाए। हमारे सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक इस वीडियो की डिटेल में हैं। ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा होगा, जैसे अभी आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे लूना बर्न का कहा गया है। ये ट्वीट हुआ था 30 तारीख को, यानी कि कल 4:26 पे, जहाँ पे ये कहते हैं कि टोटल बर्न लूना सी इज़ 6.9 बिलियन, यानी कि 6.9 बिलियन जो लूना सी है उसको बर्न किया कर दिया गया, और टोटल 1.2% बर्न जो है वो कर दिया गया 2.64 बिलियन के आसपास। तो यहाँ पे आपको लगता होगा ये देख के कि अगर ये टोकन बर्न हो रहा है तो हमें इसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी कीमत बढ़ेगी। खैर आगे चलते हैं। और आपने शिबा इनू का नाम भी सुना होगा, और अगर आपने शिबा इनू का नाम सुना होगा, इस टाइम उनकी साइट के ऊपर है शिब बर्न के ऊपर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कितना टोटल बर्न हो चुका है, टोटल इसकी सप्लाई कितनी है। टोटल सप्लाई की जो अंक है, देखिए क्या है, आप और हम सब लोगों को हम लोगों ने काउंटिंग सीखी है, गिनती सीखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे नील, पदम, शंख, और ऐसे बहुत सारे हिंदी में चले जाते हैं, और इंग्लिश के अंदर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो है वो चला जाता है। तो आप लोग शायद ये इतनी सर्कुलेशन सप्लाई है कि इसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे कि ये सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है। तो जब एक कॉइन की सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो, और उसका प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कम कीमत के ऊपर कॉइन लिया होता है, और जब भी वो थोड़ा सा पंप करता है तो ये लोग बेच के वहाँ पे निकल जाते हैं। इवन कम्युनिटी के पास इतना ज़्यादा कॉइन पड़ा हुआ होता है, इतना बिलियन और ट्रिलियन कॉइन पड़ा हुआ होता है, कि मार्केट में जब भी थोड़ा सा पंप आता है टोकन में, तो जो बैक हैंड में लोग लेके बैठे हुए हैं या अर्ली टोकन लेके बैठे हैं वो बेच के निकलते हैं, और मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो कॉइन बर्न का मैकेनिज्म यहाँ पे ये कहता है कि धीरे धीरे हमारी सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो कम होगी, जो मार्केट के अंदर सप्लाई चल रही है वो कम होगी, और हमारे कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? आप लोगों ने थोड़े बड़े कॉइन के ऊपर चलते हैं, हम बीएनबी के ऊपर चलते हैं। बाइनेंस कॉइन भी बर्न होता है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम देख सकते हैं, हम bnbburn.info के ऊपर हैं, जहाँ पे अभी तक टोटल बर्न जो टोकन है वो यहाँ पे देखिए 1,23,000 जो बीएनबी बर्न हो चुका है, और यहाँ पे लेटेस्टली बर्न इन द लास्ट 7 डेज 1,533 जो है वो बीएनबी बर्न हो चुका है। अब बर्न के कुछ मैकेनिज्म होते हैं, उससे पहले ये जानते हैं कि वाकई में ही बर्निंग से क्या कॉइन की कीमत बढ़ती है। इस टाइम पे हम coinmarket.com के ऊपर, coinmarketcap.com के ऊपर आप देखेंगे तो इस टाइम भी शीर्ष के ऊपर, टॉप के ऊपर जो दो कॉइन है वो है बिटकॉइन और इथेरियम। क्या आप लोगों ने आज तक कभी बिटकॉइन का बर्न या इथेरियम का बर्न सुना है? आपका जवाब होगा नहीं। ना आपने कभी बिटकॉइन का बर्न सुना, ना कभी इथेरियम का बर्न सुना। और उसका रीज़न ये है कि पहले से ही इनकी सर्कुलेशन सप्लाई को इस तरीके से रखा गया है कि मार्केट के अंदर ये इतने ज़्यादा है ही नहीं। अभी इथेरियम क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ चुका है, इसलिए इथेरियम भी अब बनना बंद हो चुका है। तो इथेरियम की भी जो कम्युनिटी है वो जानती है कि इथेरियम की एक्चुअल क्या वैल्यू है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर पे, तो क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है बर्न नहीं होते, लेकिन बीएनबी रेगुलर लेवल के ऊपर बर्न होता है। तो बर्न होता कैसे, समझते हैं कि बर्न होता क्या है। अब होता ये है कि एक ऐसा अकाउंट होता है, एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादातर होना ये चाहिए कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ आना चाहिए कि उनका किस मैकेनिज्म से टोकन बर्न होगा, यानी कि किस सर्कुलेशन सप्लाई पे, या कितना टोकन रिलीज़ होने पे, या अगर एक ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कॉइन है तो उसकी जो फीस आती है उसके बर्न होने पे। तो
होता ये है कि एक ऐसा एड्रेस जनरेट किया जाता है जिस एड्रेस के ऊपर अगर आप कोई टोकन सेंड कर दें, मोस्टली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए BNB ने लिखा है बर्न एड्रेस। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एड्रेस आपको दूसरे एड्रेस से थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। ये है एक बर्निंग एड्रेस, यानी कि एक ऐसा एड्रेस जिसको कोई भी पर्सन ऑपरेट नहीं कर सकता। देखिए इस एड्रेस का नाम है 0x00000000 एंड डेड। तो ये है एक डेड अकाउंट, और इस डेड अकाउंट के अंदर अगर आप कोई भी टोकन सेंड कर देंगे और इसके अंदर वो चला जाएगा तो वो टोकन कभी भी कोई भी पर्सन ना तो निकाल सकता है, ना विड्रॉल कर सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये कॉइन सर्कुलेशन सप्लाई से हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, बैन हो चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, लॉक्ड हो चुका है। इसको कहते हैं कॉइन बर्न, यानी कि एक ऐसा डेड अकाउंट जिस डेड अकाउंट के ऊपर अगर आप अपने कॉइन या टोकन को भेज दें तो वो टोकन सर्कुलेशन सप्लाई से ख़त्म हो जाता है, उसे कभी निकाला ही नहीं जा सकता, वो यहाँ पे आके डेड हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो आपको जब कोई पर्सन ये कहता है कि हमारा टोकन बर्न हो रहा है तो आपको देखना ये पड़ेगा कि वो बर्न, अब दो टाइप के बर्न होते हैं। एक बर्न होता है जो मैनुअल बर्न होता है, यानी कि उसका बर्निंग जो प्रोसेस है वो उसकी कम्युनिटी जो है, जो होल्डर हैं वो खुद करते हैं। और दूसरा जो बर्न होता है वो बर्न होता है ऑटो बर्न, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है। मार्केट के अंदर 99% आज जो टोकन बर्न होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने इतना बर्न कर दिया, लेकिन वो बर्न कहाँ पे हुआ है, कौन से एड्रेस के ऊपर बर्न हुआ है, और क्या वो एड्रेस ऑपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। कई बारी ऐसे एड्रेस के ऊपर टोकन को सेंड कर दिया जाता है जिसके बैकडोर से आप उस टोकन को दोबारा निकाल सकते हैं और मार्केट के अंदर आके बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट के स्कैम्स जो हैं वो पास्ट में हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे। कुछ लोग मात्र अपनी वेबसाइट के ऊपर ये कह देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर वो टोकन खरीद रहे हैं, हालांकि ना तो वो कॉइन होता है ना ही वो टोकन होता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको कोई नंबर मिल रहा है और कोई पर्सन कह रहा है कि ये टोकन है, कॉइन है, ये 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आप इसे यहाँ पे स्टे कर लीजिए, तो वो आपको टोटल पूरी तरीके से एक बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। जब तक एक कॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर ना हो, उसकी ट्रांजैक्शन, रियल ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर ना हो, तब तक ना तो वो कॉइन है और ना ही वो टोकन है। तो आपको देखना ये है कि बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो बर्निंग प्रोसेस मैनुअल है। अगर वो मैनुअल है तो टोटल डिपेंड होगा टीम के ऊपर कि वो बर्न करती है या नहीं करती या उसे डिले करती है। और ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं। अगर आप BNB की भी बात करके चलेंगे तो बाइनेंस कॉइन भी पहले जो बर्न होता था उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं था, बर्निंग जो है वो मैनुअल तौर के ऊपर होती थी। WRX टोकन मैनुअल तौर के ऊपर बर्न होता था, शायद अब भी मैनुअल तौर पे बर्न होता हो। और ये जितना आप शिबा इनू और लूना सी और XYZ कॉइन देखते हैं या कुछ ऐसे फर्जी टोकन या कॉइन जो लोगों ने शुरू किए हुए हैं, तो वो बर्निंग की जब बात करते हैं तो बर्निंग का मैकेनिज्म हमने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि बर्न होने से कॉइन की कीमत बढ़े, क्योंकि यहाँ पे BNB अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि BNB रेगुलर लेवल के ऊपर बर्न होता है। करीबन 19 बारी जो है वो BNB 18 या 19 बारी बर्न हो चुका है। और बर्न होने के बाद इतनी यूटिलिटी होने के बावजूद भी आज BNB की कीमत जो है वो $282 है, जो करीबन $700 तक चली गई थी। तो $700 तक जाने के बाद रेगुलर बर्न होने के बावजूद भी कीमत वापस नीचे क्यों आ गई? उसका कारण है मार्केट, यानी कि आप बाज़ार के विपरीत दिशा के अंदर जो है वो नहीं तैर सकते। जिस तरह से बाज़ार मूव करेगा उसी तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर रियल प्रोजेक्ट है तो वो मूव करेगा। और यही रीज़न है कि जब बिटकॉइन नीचे आता है, इथेरियम नीचे आता है, तो पूरी मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है। ना तो बिटकॉइन का बर्न होता है ना इथेरियम का बर्न होता है, फिर भी नंबर 1 है, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि बिटकॉइन और इथेरियम की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप इससे बाय सेल भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी एक्सचेंज आती है या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसका मोटिव होता है बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में रखना या इथेरियम को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। यही रीज़न है कि कोई भी एक्सचेंज जब ओपन होती है तो उस एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन और इथेरियम मस्ट क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे बाकी कोई हो ना हो। और अगर बर्न करने के मैकेनिज़्म से ही अगर मार्केट ऊपर उठती, कॉइन ऊपर उठता, तो आज BNB शायद बिटकॉइन से भी ऊपर होता। अब चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। देखिए, इस टाइम पे हम BNB बर्न की इन्फो के ऊपर हैं।
जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बर्निंग का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, टोटल फिगर्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पे रेगुलर लेवल पे जो बर्न हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर लेवल के ऊपर ये बर्न हो रहा है। बीएनबी सर्कुलेशन सप्लाई चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएनबी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो अभी हमने आपको यहाँ पे एड्रेस दिखाया था, अगर हम इसको बैक करें तो इस आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे, ये गिटहब है। इस गिटहब के ऊपर जब आप आते हैं तो आप देखिए इस गिटहब के ऊपर बीएनबी की कंप्लीट समरी दी गई है, स्टेटस दिया गया है, मोटिवेशन दिया गया है, स्पेसिफिकेशन दी गई है, गैस फीस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे कि बीएनबी कैसे बर्न होता है, तो बीएनबी यहाँ पे बर्न होने का एक मैकेनिज्म है। एज बीएनबी इज़ नॉट अ इन्फ्लेंट्री, यानी कि इस टोकन के अंदर उतार चढ़ाव नहीं होते। देयर विल बी नो माइनिंग रिवॉर्ड्स, इसका कोई माइनिंग रिवॉर्ड नहीं है जैसे बिटकॉइन और इथेरियम नेटवर्क का होता है, हालांकि इनको अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड द गैस फी इज़ द मेजर रिवॉर्ड फॉर वैलिडेटर, तो जो वैलिडेट करने वाले उनका मेजर रिवॉर्ड जो है वो होता है गैस फी से। एज BNB is also a utility token with offer use case, delegators and validators will still enjoy other benefits on holding of BNB, यानी कि जो वैलिडेटर्स हैं और डेलीगेटर्स हैं वो BNB को होल्ड करके भी बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हैं। अब होता ये है कि जो इसकी फ़ीस होती है, जब एक कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन की एक BNB की फ़ीस होती है, और BNB की जो फ़ीस होती है उसका कुछ स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो जैसा अभी आपने यहाँ पे देखा, हमने आपको दिखाया कि जब भी BNB की ट्रांजैक्शन होती है, देखिए 18 सेकंड पहले, 21 सेकंड पहले, 24 सेकंड पहले, 17 सेकंड्स पहले, तो यहाँ पे गैस फीस कितनी यूज्ड हुई, उसका रिवॉर्ड कितना गया, ये रिवॉर्ड गया है वैलिडेटर और डेलीगेटर के पास, और यहाँ पे जो फीस उसके अंदर से बर्न कर दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फीस ये करीबन इस रिवॉर्ड का 1% है। आप देखेंगे तो इस रिवॉर्ड का ये करीबन ये 1% के आसपास या 10% के आसपास जो है वो यहाँ पे बर्न हो रहा है, रेगुलर बेसिस के ऊपर बर्न हो रहा है। तो ये एक रियल बर्न मैकेनिज्म है जिसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्न हो रहा है। इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो गिटहब के ऊपर आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ये है एक रियल टाइम का बर्न जो रियली यहाँ पे बर्न हो रहा है। और उन्होंने इसके साथ साथ बर्निंग मैकेनिज्म के साथ साथ वो एड्रेस भी दिया है जिस एड्रेस के ऊपर ये सारा बर्निंग जा रहा है। आप यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे टोकन बर्न हो रहा है, टोकन बर्न होने के साथ साथ यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो इस एड्रेस का देखिए, यहाँ पे इस टाइम पे जो BNB टोटल इस एड्रेस पे आ चुके हैं वो है 2,64,091 टोकन। और इस एड्रेस के ऊपर कुछ और टोकन भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे करीबन 43 करोड़ के और भी टोकन्स पड़े हुए हैं अमाउंट के। यहाँ पे बेबी डॉज पड़ा हुआ है, ये भी इसके बर्निंग अकाउंट में आ चुका है, यानी कि इतनी बेबी डॉज की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा बेबी डॉज के अलावा आप नीचे और आएंगे, यहाँ पे एल्प AC टोकन है, BWS है, बनाना टोकन है, BELT है। इस तरीके के बहुत सारे टोकन जो हैं वो सारे टोकन, अगर आपको इस आर्टिकल का लिंक चाहिए होगा तो इस वीडियो की डिटेल में वो लिंक भी दे देंगे जहां से आके आप ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ऐसा एक बर्निंग एड्रेस, ऐसा एक एड्रेस जिसके ऊपर अगर एक टोकन को डाल दिया जाए तो कोई भी पर्सन उसको निकाल ना पाए, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटेड हो, यानी कि उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जिससे ऑपरेटेड होके वो वहाँ पे जा रहा है और जाने के बाद वो लॉक हो जाता है, नहीं निकलता, उसको कहते हैं हम बर्न। इसी तरीके का बर्निंग मैकेनिज्म अगर किसी का है तो वो रियल मैकेनिज्म है। आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसे टोकन या कॉइन जिनकी सर्कुलेशन सप्लाई इतनी ज़्यादा है जो आप पढ़ भी नहीं सकते, उनकी सर्कुलेशन सप्लाई कैसे बर्न हो रही है, कहाँ पे बर्न हो रही है, उस बर्निंग का मैकेनिज्म क्या है, क्या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है या मैनुअल है। तो अगर वो मैनुअल है तो इस चीज़ से आपको बच के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर अपने नाम के साथ कॉइन या टोकन या BTC या इथेरियम लगा दे या बर्निंग मैकेनिज्म लगा दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, आप लोगों को थोड़ी सी एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये एजुकेशन आप लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर दें ताकि आप लोग अपडेट रहें, अपनी जो जमा पूंजी है उसको आप ना गंवाएं, और क्रिप्टो में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम करें और बहुत अच्छा पैसा कमाएं भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको बर्निंग मैकेनिज्म आज तक नहीं पता था, ताकि इस इन्फॉर्मेशन के बाद कम से कम उनको ये तो पता चले कि बर्निंग मैकेनिज्म होता क्या है। और अगर वो किसी पर्सन के साथ अपने किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन उनसे पूछे कि बर्निंग क्या होता है, तो उन्हें अपनी अपलाइन या किसी दूसरे से पूछना ना पड़े, आप खुद बता पाएँ कि बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है।
तो वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेके आए उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप किन और बारों में चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट हमें पिछले वीडियो में मिले थे, हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आपको बना के दें। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसी डीप नॉलेज चाहते हैं जो आपको लगता है कि हमें उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसके बारे में वीडियो आपको ज़रूर दें। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।